हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवी क्लासेस। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। समझते हैं पॉलिनेशन होता क्या है और कैसे होता है। तो देखो, हमारा जो फ्लावर होता है उसमें पुंकेसर होता है, ठीक है ना। हमारे पुंकेसर में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं यानी कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो जो पुंकेसर से वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, उसे ही क्या कहते हैं? हम परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर बताया जो पराग कणों का पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? परागण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है स्वपरागण एंड सेकंड हमारा होता है परपरागण। अब ये स्वपरागण परपरागण क्या है, इसे समझते हैं। तो देखो, समझते हैं पहले स्वपरागण। तो स्वपरागण का कौन सा हमारा ये फिगर है स्वपरागण का। देखो उसमें हो क्या रहा है। स्वपरागण में होता क्या है कि जो हमारा एक प्लांट है, उसका कोई एक फ्लावर है और उसी फ्लावर के पुंकेसर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब जाकर गिरता है, ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? स्वपरागण, ठीक है। और उसका देखो अपोजिट थोड़ा सा होता है परपरागण में। हो रहा है वही काम, लेकिन होता क्या है कि इसमें स्वपरागण में क्या हो रहा है, देखो एक ही फ्लावर का जो है पुंकेसर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर रहा है। लेकिन परपरागण में क्या होता है? देखो परपरागण में क्या होता है, एक फ्लावर होता है वो किसी दूसरे फ्लावर से एक प्रोसेस करता है, या वो फ्लावर उसी प्लांट का हो सकता है या फिर वो किसी अदर प्लांट का हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसी जाति का होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि किसी एक फूल के पुंकेसर से परागकण लेके जाता है, किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जब जाकर गिरता है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो परपरागण कहलाती है। और ये अलग अलग चीज़ों के थ्रू होता है। कैसे होता है इसे समझते हैं, ठीक है ना। अब आगे समझो, देखो क्या कहा है आगे। देखो यही बताया ना, सामान्यतः जो हमारे परागकण होते हैं जब एक ही पुष्प के उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो हमारे क्या होता है? स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। इतना क्लियर था। और फिर देखो क्या कह रहा है, जो स्वपरागण होता है वो सिर्फ केवल उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल पुष्पों में होता है। बाइसेक्सुअल समझ रहे हो, जिसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही फ्लावर में होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है ना। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होता है। और देखो इसमें क्या होता है, इनमें परागकण पकने का और परागकोश स्फुटन तथा परिपक्व होने का जो समय है वो सब एक ही होना चाहिए। ये शर्त है। क्या शर्त है? कि जो हमारे परागकण होते हैं वो जो मैच्योर होते हैं, वो तैयार, उनके जो पकने का समय होता है वो, और जो ये परागकोश का जो स्टूफन होता है, स्फुटन होता है, इसको जो वो तैयार होना तथा वर्तिकाग्र के परिपक्व होने का जो टाइम है वो क्या हो, सारा समय क्या हो, एक ही होना चाहिए। क्योंकि अगर वो अलग अलग टाइम पे तैयार होंगे तो ये चीज़ें, ये प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे समझते हैं परपरागण क्या होता है। परागण में क्या बता रहे, देखो यही बताया ना, यदि एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या तो उसी जाति के पौधे के बीच होता है तो उसे क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। और परपरागण कैसे होता है? विभिन्न एजेंसीज के थ्रू होता है। बहुत सारे माध्यम होते हैं जिसके थ्रू ये होता है। तो वो माध्यम और एजेंसीज क्या हैं? देखो यहाँ पर दिया है, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, घोंघा परागण, चींटी परागण और चमगादड़ परागण। ये देखो, अब ये सब क्या है? देखो ये क्या है? माध्यम है जिसके थ्रू क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। अब जाहिर है कि जब हमारा जो स्वपरागण था उसमें एक फ्लावर था, उसी के पास उसका पुंकेसर था, तो पुंकेसर से गिरता था तो वो जाकर उसके स्टिग्मा पर पहुंच जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तो हो नहीं पाएगा कि एक फ्लावर दूसरी जगह पर, एक दूसरा दूसरे जगह पर है, तो कैसे होगा? तो इसका देखो, ये इस एजेंसी से होगा, वायु परागण के थ्रू जैसे हो सकता है। तो वायु परागण में क्या, जब हवाएं चलती हैं तो उसके थ्रू हो सकता है कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो जाकर हमारे दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाए, तो ऐसे में क्या हो सकता है? परागण हो सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड देखो, जल परागण यानी कि बारिश के समय पे हो सकता है कि बूंदे से छींटे जाकर के वहाँ पर गिरे और पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। और फिर क्या होता है, मतलब पानी के साथ हमारे क्या हो,
पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाए, ठीक है, इसके थ्रू हो सकता है। एंड थर्ड है हमारा, देखो, कीट परागण या इंसेक्ट, यानी कि देखो मैंने फिगर में भी दिखाया था, जो एक मधुमक्खी थी वो क्या हो रही थी, किसी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन को अपने पैरों पर लगा कर क्या दूसरे फ्लावर पे जा रही थी, तो ये क्या हो रहा था, पॉलिनेशन हो रहा था, परागण हो रहा है। तो कीटों के माध्यम से भी हो सकता है। एंड सेकंड क्या, पक्षियों के माध्यम से, बर्ड्स भी, छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं जो फ्लावर्स पे बैठती हैं और इधर उधर करती हैं, और पेड़ों पे बड़ी चिड़ियाँ भी क्या होती हैं, अक्सर इधर उधर जाते हैं, तो हो सकता है उनके पैरों से लगकर किसी दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, तो इसके थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। उसी तरह घोंघा, खेतों में घोंघा पाए जाते हैं जहाँ पर ऐसे पॉलिनेशन होते हैं, तो यहाँ पर घोंघा के थ्रू भी हो सकता है। चींटियाँ भी अक्सर पौधे पे मिल जाती होंगी आपको, फ्लावर पे तो ज़्यादातर मिल जाती हैं, तो क्या चींटियों के थ्रू हमारा पॉलिनेशन हो सकता है। और चमगादड़ भी होते हैं जिनके थ्रू हमारा पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये सारे क्या है, हमारे एजेंसीज हैं जिसके थ्रू हम पॉलिनेशन करा सकते हैं। और देखो, जो स्वपरागण होता है वो पर परागण के अपेक्षा में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। होता क्या है कि देखो, बहुत सारे रीज़न होते हैं कि स्वपरागण नहीं हो पाता है सक्सेसफुली, क्योंकि देखो कई बार होता है कि जो हमारा वर्तिकाग्र होता है वो क्या होते हैं, वो बहुत पतले होते हैं, छोटे होते हैं, और जो हमारे पुंकेसर होते हैं वो बड़े होते हैं, मैच्योर, तो हमारे पॉलन ग्रेन्स भी बड़े बड़े होते हैं। तो जब पॉलन ग्रेन्स बड़े होते हैं तो उस पर वो पतले से हमारे जो वर्तिकाग्र है उस पर नहीं जा पाता अच्छी तरह से, वो बड़े साइज़ के होने की वजह से उनके पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं हो पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो मेल वाला पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो दोनों के जो मैच्योर होने का टाइम होता है, टाइम पीरियड, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है, जब अलग अलग होंगे तो भी नहीं हो पाएगा। और कई बार ये भी होता है कि हमारा जो मादा जननांग है वो बड़ा होता है और जो हमारा नर जननांग है वो छोटा होता है। ऐसे में क्या होता है कि जब वो छोटा होता है तो उसके ऊपर वो कैसे जाएगा, है ना। तो अगर वो हमारा जो मादा जननांग होता है वो छोटा होता है, तो हमारा नर जननांग से क्या होते हैं, हमारे जो परागकण होते हैं वो आसानी से उसके ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन अगर हमारा मादा जननांग बड़ा हुआ तो उस पर कैसे गिरेगा। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं कि हमारा स्वपरागण नहीं हो पाता है। तो बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है पर परागण कराना, और हम ह्यूमंस भी पर परागण करा सकते हैं। हमारा जब पॉलन ग्रेन हम देखें तैयार हो जाए तो हम किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ले जा कर के उसके पॉलन ग्रेन्स को लगा दे, तो उसके थ्रू भी गिरा दे, तो उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, हमारा पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पॉलिनेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।